हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे मास्टर कैडर साइंस के लिए फ्री बैच। इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप इस फ्री बैच से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है इस फ्री बैच की, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, बेसिक एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर आता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है कि कैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। कैथोड रे के अंदर क्या था कि यहाँ आपका एक एनोड लिया गया, एक कैथोड लिया और एक बीच में ये ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर एक गैस फिल की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हुआ था। अब हुआ क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास एक यहाँ कैथोड लिया और एक यहाँ एनोड लिया। ये एनोड था, ये कैथोड का काम कर रहा था। इस एनोड और कैथोड को क्या है, बाहर किसी लाइट सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक ट्यूब लगाई गई और इस ट्यूब के अंदर आपकी क्या है, गैस फिल कर दी। कोई भी गैस ले ली इसके अंदर, कोई भी गैस। और जो ये कैथोड और एनोड आपका लगाया था, ये क्या था, इनके अंदर होल्स बने हुए थे। इधर कैथोड में भी होल बने हुए थे और जो एनोड है उसमें भी होल बने हुए थे। और पीछे क्या था कि एक स्क्रीन लगाई गई थी कि अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल एनोड में से पास कर रहा है, जैसे ही वो स्क्रीन को टच करेगा तो यहाँ एक क्या हो रहा था, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। सेम यहाँ कैथोड की तरफ भी एक स्क्रीन लगाई पीछे और यहाँ भी जब कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था तो यहाँ भी क्या है, ग्लो हो रहा था। अब क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 10,000 वोल्ट, कितनी 10,000 वोल्टेज अप्लाई की गई और जो आपकी इस गैस का प्रेशर रखा था वो बिल्कुल कम 10⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आपकी गैस इसके अंदर फिल की गई। अब हुआ क्या था कि आपके इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इस गैस को क्या किया, आयनाइज किया। गैस को आयनाइज किया इलेक्ट्रॉन से। आयनाइज होने के बाद जो आपके गैस के इलेक्ट्रॉन थे और जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों मिलके इन्होंने क्या है, रेज बनाई और वो रे यहाँ से पास हुई आपके एनोड में से। और जैसे वो रेज जो थी, जिन्हें हमने नाम दिया कैथोड रे का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से निकल रहे थे, तो जो रे जा रही थी गैस को आयनाइज करती हुई, उनको कैथोड रे नाम दिया गया। और वो जो आपकी कैथोड रे थी वो पीछे स्क्रीन पे जैसे स्ट्राइक की तो यहाँ क्या हुआ, ग्लो हुआ। तो इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ से कुछ मटेरियल पार्टिकल आ रहा है, मटेरियल पार्टिकल पास हो रहा है, जो एनोड में से पास होके पीछे स्क्रीन पे क्या कर रहा है, आपका स्ट्राइक कर रहा है। और ये जो रे थी इनको क्या नाम दिया गया था, कैथोड रे नाम दिया गया। तो ये था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। होप्सो की क्लियर हो गया होगा कि क्या था इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कैथोड रे थी उनकी प्रॉपर्टी को देखा गया कि क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है ये। तो जो आपकी कैथोड रे थी वो क्या स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही थी। दूसरी जो आपकी कैथोड रे थी वो क्या है, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई थी और उसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। और जिस भी गैस में से ये पास हो रही थी उसको इसने क्या कर दिया था, आयनाइज कर दिया था। अब जो ये मटेरियल पार्टिकल था और जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपके इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। और ये डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे से किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। अब जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इन कैथोड रो को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज थी, इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। बाद में जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और जब इसमें से जे थॉमसन ने क्या किया कि इस जो आपकी ट्यूब थी इसके अंदर अलग अलग टाइप की गैस फिल की और गैस फिल करके डिफरेंट टाइप की गैस फिल करके वहां से क्या चार्ज बाय मास रेशियो निकाला। तो जितनी भी गैस फिल कर रहा था और हर गैस के लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो निकाल रहे थे वो गैस सभी गैसेस के लिए क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो मतलब जो आपकी कैथोड रे है वो सिर्फ क्या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, हर गैस के अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। फिर एक्सपेरिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन का जो आपका मास निकाला गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना था हमारे पास, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम।
ये इलेक्ट्रॉन का मास है, चार्ज क्या है इसमें -1, नेगेटिव चार्ज ये कैरी कर रहा था। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कितना उसमें मास और कितना चार्ज। बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से ये बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये सारा जे थॉमसन ने सेटअप किया था। ये कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी थी और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे कि ये मटेरियल्स की बनी हुई है और नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के बेस पे इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। देन आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब क्या था कि जो आपका ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि यहाँ कैथोड था आपके पास, ये कैथोड था, ये एनोड था। अब जैसे ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, उन्होंने गैस को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। जब गैस आयनाइज हुई तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी निकले प्लस पॉजिटिव चार्ज भी निकला। तो अब जो वो पॉजिटिव चार्ज है उसने मूव करना स्टार्ट किया कैथोड की ओर। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की ओर जा रहे थे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की ओर जा रहा था। तो फिर क्या है, एक अलग साइंटिस्ट आए आपके गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा जब परफॉर्म किया, ये सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका मूव कर रहा है कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ। जब इन्होंने इसके अंदर अलग अलग गैस फिल करके आपका इन पॉजिटिव चार्ज के लिए E/m रेशियो निकाला, तो वो आपका क्या आया, डिफरेंट आया हर गैस के लिए। और जो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, इनको बोला गया एनोड रेज, क्योंकि ये एनोड से आ रही थी। लेकिन जब एक्चुअली देखा गया ये एनोड से नहीं आ रही थी, वैसे इन्हें एनोड रे नाम तो दिया गया, लेकिन ये इन कैथोड रे की तरह एनोड से नहीं निकल रही थी। ये क्या है, कहीं बीच में से, क्योंकि जो गैस आयनाइज हुई थी पॉजिटिव चार्ज उसी में से बन रहा था, तो इसी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बीच में से हो रहा था। जो एनोड रे है वो आपकी यहाँ कहीं बीच में से क्या है, ओरिजिनेट हो रही थी, तो इन्हें एनोड रे नाम दिया गया। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी देखी गई, तो ये भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रही थी जैसी आपकी कैथोड रे ने शो की थी। ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही थी, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई थी, लेकिन इन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की एनोड रेज थी, इनको नाम दिया गया प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पे चार्ज कितना था, पॉजिटिव, और इसके जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये था आपका प्रोटॉन का मास। तो ऐसे डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन। बेसिक है, थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो इनमें से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अब क्या था, आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या था कि एक साइंटिस्ट आपके और आए, चैडविक, एक आपके साइंटिस्ट आए नए, चैडविक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपके लाइट पार्टिकल्स थे, कुछ लाइट पार्टिकल्स को, जैसे आपका बोरोन, बेरिलियम, इन लाइट पार्टिकल को क्या बोम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जब इन लाइट पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल के ऊपर बोम्बार्ड करवाया गया, तो इन्होंने क्या देखा कि जब इन पे बोम्बार्डमेंट हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्या है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो क्या है, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है। जो ये बोम्बार्डमेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स निकल रहे थे, कुछ जिन पे कोई चार्ज नहीं था, इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो क्या है, जीरो चार्ज आपका कैरी करता है। और जब इसका मास देखा गया, तो जो आपका न्यूट्रॉन का मास आ रहा था वो क्या है, सेम था आपके प्रोटॉन के मास के, कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सेम आपका न्यूट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन के इक्वल था, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो ये आपका थर्ड पार्टिकल निकला, न्यूट्रॉन। तो ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो कि आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन जो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और एक था न्यूट्रॉन, इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपका सेम था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो कितना था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास था। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो ऐसे आपके ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए थे। ठीक है, अब आगे क्या है, अब एक बेसिक टर्म्स आती है कुछ इसके अंदर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास।
हम एटम के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटम का सिंबल है, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास जिसे मैं ए से लिखूंगी और नीचे एटॉमिक नंबर जेड। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपके न्यूक्लियस के अंदर या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल एटम के अंदर, कि जब आपका एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या फिर आपके न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने हैं। इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि आपके एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है एटॉमिक मास, आपके पूरे एटम का मास होता है, तो ये एटॉमिक मास है। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब कुछ बेसिक टर्म्स आती है इसके अंदर, बेसिक टर्म्स जो हमें क्लियर होना जरूरी है। बेसिक टर्म्स क्या है, सबसे पहले आता है आपका आइसोटोप, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, सेम एटम के एलिमेंट होंगे जिनका क्या है एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटम के होंगे लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की है H11, इसका 1, H21, ये हाइड्रोजन की क्या है आइसोटोप्स है H31, ठीक है। 3 आइसोटोप आपके हाइड्रोजन के। सेम आपके क्लोरीन के होते हैं 35 और क्लोरीन 37, ये आपके क्लोरीन के क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटम के होते हैं लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट होता है। फिर आपके आइसोटोप के बाद आते हैं आइसोटोन, कि आइसोटोन क्या होते हैं। आइसोटोन से पहले आइसोबार देखते हैं, थोड़ा याद करना इजी होगा। आइसोबार, एक मिनट इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ। आइसोटोप के बाद आपका क्या आता है आइसोबार, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं, ये डिफरेंट एटम के होते हैं। आइसोबार डिफरेंट एटम के होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, सेम मास नंबर होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, उन्हें बोलते हैं आइसोबार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, इनका एटॉमिक मास तो सेम होगा 40 40 40, ठीक है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। आर्गन का आपका 18 होएगा, पोटाशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ये आपके क्या होते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर आपका एटॉमिक मास डिफरेंट है तो आइसोटोप, और अगर आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो क्या होगा आइसोबार। होप सो कि ये क्लियर हो गए होंगे आपको। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो पता होनी जरूरी है इस चैप्टर के अंदर हमें। अब एक टर्म इसके अंदर हो रही है आइसोटोन, क्या आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनके अंदर क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को मैं शॉर्ट में NU से लिखूंगी। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं सेम होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कार्बन 14 6, ये कार्बन का एटम है। फिर क्या है नाइट्रोजन 15 7 और ऑक्सीजन 16 8। अब इनके अंदर क्या है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है, ये 8 है यहाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। कैसे, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं कि जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था। जैसे इसका एटॉमिक मास कितना है 14, और नीचे आप एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें से माइनस करोगे एटॉमिक मास में से तो आपके पास न्यूट्रॉन रह जाएंगे 8। सेम नाइट्रोजन के इसके अंदर एटॉमिक मास कितना है 15, और एटॉमिक मास क्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन थे, और एटॉमिक नंबर क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब आप इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को इसमें से माइनस करोगे, मतलब एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में से माइनस करोगे, तो आपके क्या रह जाएंगे न्यूट्रॉन। तो तीनों केस के अंदर आपके जो न्यूट्रॉन आएंगे वो क्या आएंगे 8 निकल कर आएंगे। तो इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या है सेम है, तो इसे बोलते हैं आइसोटोन। सबसे पहले था आइसोटोप जो सेम एटम का होता है लेकिन उसका मास क्या होता है डिफरेंट होता है। देन सेकंड था आइसोबार। आइसोबार क्या होता है आपका डिफरेंट एलिमेंट का होता है और उसके अंदर आपका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है।
थर्ड वन था आपका आइसोटोन। आइसोटोन की क्या, आइसोटोन भी डिफरेंट एलिमेंट का होता है, उसके अंदर क्या आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से जब आप एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। तो ये आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसका एक बेसिक सा इंट्रो था, कि बेसिक टर्म्स थी कि कैसे तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके डिस्कवर हुए, कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, उनका मास क्या है, चार्ज क्या है। तो ये हमने इसके अंदर बेसिक डिस्कस कर लिया। कल से हम जो हमारा एटम्स है उसके मॉडल डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, प्रेजेंट में कौन सा मॉडल काम कर रहा है। तो कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल मतलब जो एटम्स है उनके मॉडल डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक था। होप सो कि ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर बोलूँ कि अगर आप इस फ्री बैच से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस फ्री बैच के अंदर मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के क्लासेस मिलेगी और तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।